हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपको फिर बता देता हूं मैं आपको। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य का मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटते हो, मतलब जो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे 2 है, सिर्फ अपने टेबल में ही आता है। 3 अपने टेबल में ही आता है। 5, 7 अपने टेबल में आता है। लेकिन 8 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है और खुद 8 के टेबल में भी आता है। यानी जिसका सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ अपने आप से ही कटते हो। अब 9 लिखेंगे तो वो 3 से भी कटता है और खुद 9 से भी कटता है। डॉट 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हो गए अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य नंबर। और दूसरी बात कही है गुणनखंड, यानी कि तोड़ना है हमें सवाल को और उसको गुणनफल के फॉर्म में लिखना है, मतलब गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। गुणनफल का मतलब हर सवाल जो हमने काटा है, जिस संख्या से हमने काटा है उसको गुणा के फॉर्म में लिखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ये 5 पार्ट है और पहला पार्ट 140, 156, 3825, 5005, 7429 इनके अभाज्य गुणनखंड करने, उसके बाद इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका रफ वर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहां पर फर्स्ट है 140। हम इसका पहले एलसीएम देखेंगे कि 140 किन किन संख्याओं से, कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं से कट रहा है। ये होता है एलसीएम। तो इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। एक तरीका आपने बेसिकली पहले आपको मैं बता दूं, जैसे मान लो ये 2 है, ये 8 है। 2 के टेबल में 8 आता है, हाँ 4 बारी में। 2 के टेबल में 4 आता है 2 बारी में। 2 के टेबल में 2 आता है 1 बारी में। अगर आपको इस तरीके से भी काटना ना है तो आप ऐसे भी काट सकते हो। 2 के टेबल में 8 आता है, हाँ 2 चौक 8, कट गया कंप्लीटली। और हमें जब तक काटना है, जब तक संख्या का एलसीएम निकालना है, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। जिस तरीके से भाग देते हैं, हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक हम काटते रहते हैं। अब एलसीएम लेंगे, यानी कि 140 किस किस संख्याओं में आता है, किस किस से कटता है ये। तो सबसे छोटा तरीका, सबसे इजी तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, अक्सर संख्या देखते हैं और काटना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्ट कौन सी संख्या से करें। तो लास्ट में 0 है, अगर लास्ट की डिजिट सम है, अगर लास्ट में सम लिखा हुआ है, मतलब लास्ट की डिजिट सम है, तो वो पूरी डिजिट ही सम हो जाती है। यानी सम का मतलब वो 2 से कटेगा। और अगर लास्ट में विषम है, यानी कि 1 हो गया, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, तो विषम जितने नंबर उनसे कटेगा। और हम कर रहे हैं अभाज्य, जो सिर्फ अपने आप से ही कटते हैं, यानी कि ये 0 है, यानी ये 2 से कटेगा। क्या 2 के टेबल में 1 नहीं आता? फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब पूरी डिजिट लेते हैं, बड़ी करते हैं इसे। 2 के टेबल में 14 आता है, हाँ 7 बारी में, 2 सत्ते 14। अब 0 बच्चा, वैसे के वैसे लिख दिया। एक मेन रूल ये है, हम क्या कहते हैं, 2 सत्ते 14 कर दिया, 0 का 0 लिख दिया। ये 0 ऐसे नहीं लिखते हैं, 2 के टेबल में 0 आता है। जैसे 2 1 जा 2, 1 टाइम में 2 आता है। और 2 की मतलब 2 के टेबल में जो 0 मतलब 0 टाइम में, ये गलती से लिख गया ये, यानी 0 मतलब 0 टाइम में 0 आता है। अब ये कंप्लीट करिए। अब 1 तो बचा नहीं, हमें जब तक काटते रहना है जब तक कि हमारा आंसर 1 ना आ जाए, मतलब लास्ट में 1 ना बच जाए। अब लास्ट में 0, यानी कि 2 से कटेगा। क्या 2 के टेबल में 7 आता है? ये नहीं आता है, यानी कि 2 3 6, 2 चौक 8 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 3 6। थोड़ा इसको जल्दी करते हैं, आप अच्छे से समझे। अब 7 में से जब 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, यानी हो गया 10। अब 1 लिखना नहीं है, समझ लेना कि हाँ यहाँ पर 1 बचा, तो यानी 10 हो गया। 2 के टेबल में 10 आता है 5 बारी में। अब देखिए आप जरा ध्यान से, यहाँ बचा 5। अब 5 क्या होता है, विषम, यानी 2 से कटेगा नहीं,
और विषम में सबसे छोटा नंबर होता है 3। क्या 3 के टेबल में 35 आता है? वैसे तो नहीं आता, 3 धाम 30 होता है। अब 3 से बड़ी डिजिट क्या होगी? 5। 5 सत्ते 35। 7 के टेबल में 7 आता है, 7 एक कम 7। यानी कि 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 2 5 7। इसको यहाँ कंप्लीट लिख देंगे, 2 गुणा गुणनफल के रूप में लिखेंगे इसको यहाँ पर हम, 5 गुणा 7। ये इस रूप में कटा, यानी गुणनफल इस तरीके से करते हैं। अगर इसकी गुणा करी जाए ना, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140 ही होता है। अब ध्यान से देखेंगे, ये कंप्लीटली कट गया सवाल। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1 और 1 2, गुणा 5 गुणा 7। ये हो गया आंसर। यानी फर्स्ट पार्ट हमारा ये 140 कंप्लीट कर दिया। सेकंड की तरफ चलते हैं, इसको डैश कर देते हैं। ये रफ में हम वर्क कर रहे हैं और रियल यानी फेयर ये है। अब 156 नोट करते हैं। दो के अब ये लास्ट में 6 है और 6 क्या है? सम। यानी अगर 6 सम है लास्ट की डिजिट, तो पूरी डिजिट मतलब पूरी संख्या ही हो जाती है सम। यानी ये कटेगा 2 से। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 2 अट्ठे 16 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 2 सत्ते 14। 15 में से 14 माइनस करेंगे तो बचेगा एक, वो लिख देंगे यहाँ पर, यानी हो जाएंगे 16। तो 2 के टेबल में 16 आता है, हाँ 8 बारी में 2 अट्ठे 16 कर दिया। लास्ट में बचा 8। लास्ट की डिजिट अगर सम है तो पूरी डिजिट ही सम हो जाती है, यानी लास्ट अगर 8 यानी सम है तो पूरा 78 क्या हो गया? सम हो गया। तो सबसे छोटी डिजिट सम की 2। अब 2 के टेबल में 7 आता नहीं है, 2 चौक 8 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 3 6। भाग का एक रूल है, या तो हमें इस तरीके से डिवाइड दे संख्या में, या तो पूरा कट जाए या फिर संख्या से कम ही है। तो 2 3 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे बचेगा 1, तो ये हो जाएंगे 7 में से 6 माइनस करेंगे बचेगा 1, यानी वो ये किस तरीके से लिख देते हैं, 8 बचा वो ये हो गया, यानी ये कितने होगा? 18। हमें लिखना नहीं है पर खाली समझना है। तो 2 के टेबल में 18 आता है, हाँ 9 बारी में कट गया। ये एक हमारा अभी नहीं आया, तो यानी कि इसको अभी और काटना है और अभी इसके गुणनखंड करने। तो लास्ट में बचा 9। 9 अगर सम होता, ये 9 तो विषम है, तो पूरी डिजिट ही क्या हो गई? विषम। यानी कि विषम में सबसे छोटी डिजिट 3। 3 के टेबल में 3 आता है एक बारी में, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 बारी में। कट गया कंप्लीटली। 13 13 से ही कटता है, 13 कम 13, यानी 156 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 2 3 और 13। ये कंप्लीट हो गया। वही पावर 1 पावर 1, 2 दूनी 4, यानी 4 कितने का स्क्वायर होता है? 2। आप ऐसा भी कर सकते हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है हमारा 3825। ये अब लास्ट में 5 है, यानी ये हो गया विषम, तो पूरी डिजिट ही क्या हो गई? विषम हो गई। और विषम में सबसे छोटी डिजिट होती है 3। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम अगर एक डिजिट से काट रहे हैं तो पूरी डिजिट नहीं कटती है, तो दूसरी संख्या देना पड़ती है। 3 के टेबल में 3 आता है एक बारी में, 3 के टेबल में 3 आता है एक बारी में। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 3 दिया 9 ज्यादा हो जाएगा, 3 दूना 6। 8 में से वो 6 जब माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 2, यानी 2 आ जाएगा यहाँ पर। लिखेंगे नहीं, खाली सोचेंगे मन में, 2 ही आया और 2 ही हुआ, ये यानी हो गया 22। 2 2 4 नहीं करने, यानी जो बचा 8 में 6 गया 2, और जो डिजिट लिखी वैसे लिखेंगे, यानी हो जाएगा 22। 3 के टेबल में 22 नहीं होता, तो 3 अट्ठे 24 ज्यादा हो जाएगा, 3 सत्ते 21, और 22 में से 21 जब माइनस करेंगे बचेगा 1, यानी हो जाएंगे 15। 3 पंजे 15 कट गया कंप्लीटली। एक तो आया नहीं, यानी अभी इसके गुणनखंड और होंगे। लास्ट में बचा 5।
यानी 5 हो गया विषम, तो पूरी डिजिट क्या हो गई विषम। और ये फिर 3 से काट के देखते हैं। 3 के टेबल में 12 आता है, 4 बारी में कट गया 12, बचा 7। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 3 दूना 6, 3 3 और ज्यादा हो जाएगा, तो 3 दूना 6। 7 में से 6 माइनस करेंगे, बचेगा हमारे पास 1, यानी कितने होगा 15। 3 के टेबल में 15 आता है, हाँ 5 बारी में, 3 पंजे 15। फिर बचा 5, तो यानी अगर ये 5 विषम है तो पूरी डिजिट विषम हो गई। और फिर 3 से काट के देखेंगे तो 3 के टेबल में 3 एकम अगर काटे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कितने बचेगा 1। अगर ये 3 से काटे तो 3 एकम 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा 1, यानी हो जाएंगे 12, 3 चौक 12। 5 बचेगा लास्ट में, तो 3 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, और हमें ऐसी संख्या लेनी है जो पूरा काट दे, यानी कि 3 से तो जाएगा नहीं, तो डिजिट क्या हो गई हमारी 3 से बड़ी क्या हो गई हमारी ये बची संख्या 5। क्या 5 के टेबल में 42 आता है, नहीं आता है। 5 नहीं 45 ज्यादा हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, और 42 में से जैसे ही 40 माइनस करेंगे तो बचेंगे हमारे पास 2, तो वो 2 आ जाएंगे इधर 5 से पहले, यानी 2 के पीछे, तो ये हो जाएंगे 25। 5 के टेबल में 25 आता है 5 बारी में, करिए ये कंप्लीटली। अब लास्ट में क्या बचा, फिर 5 बचा, यानी ये विषम है, तो पूरी डिजिट क्या हो गई विषम, 2 से तो कटेगा नहीं, यानी अभाज्य, यानी कि ये 5 7 इनसे कटेगा। तो 5 के टेबल में 8 आता नहीं है, 5 दूनी 10 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 एकम 5। 8 में से 5 जैसे ही माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 3, तो 3 आ जाएगा और संख्या के आगे, यानी 5 से पहले अगर 3 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 35, मतलब 5 से पहले अगर 3 मन में सोच लिया हो गया, कितना हो गया 35, 5 सत्ते 35। 17 के टेबल में, मतलब 17 के टेबल में आता है, वो भी ये वन टाइम में, 17 एकम 17। 3825 के गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। वही 3 3 9, 9 कितने का स्क्वायर होता है 3 का, यानी पावर 1 आप ऐसे भी कर सकते हो, एक और एक, यानी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक और एक 2 गुणा पावर 1 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक और एक 2, 17 का 17। आप ऐसे आंसर करना। दो पार्ट बचे अभी, चौथा है 5005। जितनी डिजिट, जितनी संख्या बड़ी होती जाएगी तो उतना ही अच्छा रहेगा, उतने ही आपको सोचना पड़ेगा किससे कटेगा। ये लास्ट में 5 है, यानी कि 5 विषम है, तो विषम में सबसे मतलब ये पूरी डिजिट ही विषम हो गई। 3 से अगर काटेंगे तो ये कुछ ना कुछ बचेगा लास्ट में, और हमें ऐसी डिजिट ऐसी संख्या सोचनी है जिससे पूरा कट जाए। तो पहले स्टार्ट करते हैं 5 से। 5 के टेबल में 5 आता है एक बारी में, 0 बचा 0 ऐसे लिखते नहीं है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं 0 बचा नीचे लिख दिया। तो 5 के टेबल में 0 आता है, हाँ 0 टाइम में। 5 के टेबल में 0 आता है 0 टाइम में। 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम में, कट गया। अब लास्ट में क्या बचा, 1 बचा। अब 1 क्या है, विषम है, तो विषम में सबसे छोटी डिजिट क्या होती है 3, 3 से तो वो सवाल हमारा कटा नहीं। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 के टेबल में 1 आता नहीं है, यानी कि 5 से बड़ी डिजिट क्या हो गई 7। 5 से बड़ी डिजिट तो 6 हुई, लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड देखने हैं। 6 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, खुद 6 से भी कट जाता है। तो 7 के टेबल में 10 नहीं आता, 7 एकम 7। 10 में से 7 माइनस करेंगे बचेंगे हमारे पास 3, तो 3 आ जाएंगे इधर, यानी 10 के बाद, यानी 1 और 0 के बाद आ जाएंगे 3, इस तरीके से। और ये जो लिखा है 0 वो ऐसे लिख देंगे, यानी ये होगा 30। 7 के टेबल में 30 आता नहीं है, यानी 7 चौक 28। 30 में से 28 माइनस करेंगे बचेगा हमारे पास 2, तो वो 2 कहाँ जाएंगे इधर। हमें लिखना नहीं है, इस तरीके से सोचना है मन में। तो ये होगा 21। 7 के टेबल में 21 आता है, हाँ 3 बारी में, कट गया ये। अब 7 के टेबल में फिर से अगर काटें 143 को, 7 के टेबल में 14 आता है, हाँ 2 बारी में, लेकिन 3 रह जाएगा।
3 रह जाएगा और हमें ऐसी संख्या सोचनी है, ऐसी संख्या से गुणनखंड करना है जिससे पूरी संख्या कट जाए। तो 7 से 9, 7 के बाद आता है 9 अभाज्य में, वो 9 तो 3 से भी कट जाएगा, खुद 9 से भी कट जाएगा, यानी कि अभाज्य नहीं हुआ। 11, 11 के टेबल में 14 आता नहीं है, यानी कि 11 कम 11, 14 में से 11 माइनस करेंगे बचेंगे हमारे पास 3, तो 3 आ जाएंगे इधर, यानी हो जाएंगे 33। 11 के टेबल में 33 आता है, हाँ 3 टाइम में। अब कितने बचे? 13, 13 सिर्फ और सिर्फ 13 के टेबल में ही आता है, कंप्लीटली कट गया। तो 5005 के गुणनखंड क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड 5, 7, 11 और 13, यानी कि 5, 7, 11 गुणा 13। कोई ऐसी संख्या जो दोबारा आई हो? नहीं, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है और 13 भी एक ही बार है, तो ये क्या हो गया? आंसर। हम इसको इस फॉर्म में लिखे थे, लेकिन इसको अब नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। लास्ट सवाल सॉल्व करते हैं। सात 7,429, 7,429 ये बड़ी डिजिट है और इसमें अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट में 9 है, यानी 9 विषम होता है, तो पूरी डिजिट ही क्या हो गई? विषम। तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, पहली बात। अब 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 7 में से 6 जैसे माइनस करेंगे बचेगा 1, यानी वो आ जाएगा यहाँ पर, यानी हो जाएंगे 14। 3 के टेबल में 14 नहीं आता, यानी कि हो जाएंगे 3 चौक 12, तो 14 में से 12 घटेंगे बचेगा 1, 3 चौक 12 कट जाएगा, नहीं, हाँ ये 14 में से 12 घटाएंगे बचेगा यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 22। 3 के टेबल में 22 नहीं आता है, 3 7 21 कट जाएगा, लेकिन 22 में से जैसे 21 माइनस करेंगे बचेगा हमारे पास 1, यानी 19, तो 3 से तो जाएगा ही नहीं। अगर 7 से माइनस करें, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 9 बचा, 7 के टेबल में 9 नहीं आता, 11 से भी ये नहीं जाएगा। अगर 13 से करे, 13 पंजे 65, 74 में से जब 65 माइनस करेंगे तो बचेंगे हमारे पास 9, ये हो जाएगा 92। 13 7 91 था, 92 में से जैसे 91 माइनस करेंगे बचेगा 1, यानी 19, तो 13 के टेबल में 19 भी नहीं आता। 15 से तो ये जाएगा ही नहीं, तो 15 से बड़ी डिजिट क्या हो गई? 17। उससे काट के देखते हैं, नहीं काटा तो फिर हम स्टेप आगे बढ़ेंगे। 17 चौक 68, 74 में से 68 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 6, 6 लिख देंगे यहाँ पर, 2 से पहले तो जाएंगे 62, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तियां 51, तो यानी कि 62 में से 51 माइनस करेंगे तो बचेंगे हमारे पास 11, 11 बचेंगे, वो लिख देंगे यहाँ पर, यानी इस तरीके से ये 11 बचे और लास्ट में डिजिट क्या है? 9, तो कितने का? 19। 17 के टेबल में 19 आता है, हाँ, 17 7 119, कट गया ये कम्प्लीटली। अब 17 कम 17, अब ये फिर डिजिट काट के देखते हैं, एक तो आया नहीं। 17 के टेबल में 17 कम 17, 17 दूनी 34, 43 में से 34 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 9, यानी हो जाएंगे, यानी यहाँ पर 97। 17 के टेबल में 97 तो आता ही नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। 19 से काट के देखते हैं, 19 से कम 19, 19 दूना 19, दूना 38, 43 में से 38 माइनस करेंगे बचेंगे हमारे पास 5, यानी हो जाएगा 57, यानी 5 बचे। इस तरीके से 7 लिख देंगे, कितना जाएगा? 57। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तियां 57, ये बचा हमारे पास लास्ट में 23। 23 किस टेबल में आता है? 23 खुद 23 के टेबल में ही आता है, वो भी एक टाइम में। कर दिया कंप्लीटली है, तो यानी कि 7,429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 17, 19, 23। कोई ऐसी संख्या जो दोबारा आई हो? नहीं, 17 एक बार है, 19 भी एक बार है और 23 भी एक बार ही है। ये हो गया आंसर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।